धंस रहे हैं काशी के गंगा घाट। गंगा किनारे के मंदिरों में पड़ रही हैं दरारें। क्या जोशी मठ जैसे होंगे हालात? जोशी मठ के हालात से अभी उबरा भी नहीं जा सका है। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जो डराने वाली है। ये खबर बाबा विश्वनाथ की नगर काशी की है, जिसके मुताबिक काशी के गंगा घाट डेंजर जोन में है। काशी के 80 घाट के नज़दीक भदौनी घाट, हनुमान घाट, सिंधिया घाट, चेत सिंह और राजघाट के नीचे भारी कटान हुआ है, जिसके चलते इन घाटों की गहराई खतरनाक स्तर पर जा चुकी है। इतना ही नहीं, यहाँ के चौकी घाट, प्रभु घाट, मणिकर्णिका मान मंदिर और पंचगंगा की सीढ़ियों पर धंसाव भी शुरू हो गया है। बात यहीं खत्म नहीं होती है। यहाँ के मीरा घाट और मणिकर्णिका घाट के कुछ दीवारों पर क्रैक्स के निशान भी दिख रहे हैं। काशी के गंगा घाटों के इन हालातों को देखते हुए इससे जुड़े लोग एक तरह से इसे नेचर की तरफ से अलर्ट मान रहे हैं। इसको लेकर वो अपनी चिंता भी जता रहे हैं और इसकी वजह भी बता रहे हैं। उनमें जोशी मठ की घटना के दोहराव का डर भी है। काशी हमारी विश्व की सबसे पुरानी नगरी है और इस पुरानी नगरी को हम लोग अगर इसके वास्तविक स्वरूप में ही रहने दें तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि विकास हर जगह हो सकता है, बहुत पूरा देश बाकी है, लेकिन इसकी पौराणिकता को हमें बचा के रखना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। हम इसके घाटों को सुंदर करने के नाम पर, इसके टूरिज़्म को बढ़ाने के नाम पर जो अंधाधुंध विकास में हम भाग रहे हैं, इसके सुंदरता या पौराणिकता को छेड़छाड़ करें, वो उचित नहीं है। हमारा ये मानना है कि जब से ये गंगा का बहाव हमारे घाटों के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ने लगा है, उससे यहाँ पे भी वो खतरा मिल सकता है जो खतरा अभी जोशीमठ में दिखाई पड़ रहा है। जब हमारे सामने इतनी बड़ी दुर्घटना दिखने को मिल रही है, हम देख रहे हैं, तो हमें जहाँ जहाँ ये आगे ऐसी संभावना है कि जहाँ पर ऐसा कुछ दोबारा हो सकता है, तो वहाँ पर इसको बहुत ही हमें सावधानीपूर्वक वैज्ञानिकों के साथ डिस्कस करके, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि विकास तो बहुत अच्छी बात है, टूरिज़्म भी बहुत अच्छी बात है, यहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा है, लेकिन किस कीमत पर, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। उसकी कीमत क्या हमें या हमारे भविष्य के बच्चों को चुकानी पड़ेगी। नदी वैज्ञानिकों ने इस पर वाराणसी प्रशासन को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर इस समस्या का निदान जल्द नहीं किया गया तो गंगा किनारे के न केवल मंदिर बल्कि होटल और बड़ी इमारतें जमींदोज हो सकती हैं। बीएचयू के गंगा शोध केंद्र के चेयरमैन प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी ने भी इस हालात के पीछे की वजह बताई है। देखिए, अभी आपने जो जोशी मठ की बात की, तो 2009 में जब नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बनी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, और उसमें मैं एक्सपर्ट के रूप में था, उस समय हमने पूरा केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री या वहाँ जितने पावर प्लांट्स चल रहे हैं, यहाँ तक कि लोहारी नागपाला, पाला मनेरी और भैरव घाटी के परियोजनाओं के बारे में विशेष अध्ययन मैंने किया था। और उस समय भी मैंने बताया था कि ये जो उत्तराखंड में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जिनसे ब्लास्टिंग की जा रही है और टनलिंग की जा रही है, तो कई जगह तो ब्लास्ट करके टनल बना रहे हैं और कई जगह जो है वो टनल बोरिंग मशीन भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि जब भी बारूद से ब्लास्टिंग होती है तो कई किलोमीटर दूर तक का एरिया जो है पहाड़ दरक जाते हैं, और बरसात के समय पूरा का पूरा जो है पानी उसमें जाने लगता है। इतना ही नहीं, जितने हाइड्रो पावर प्लांट्स के प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं उनसे भी पानी रिसने लगता है और रिस करके पहाड़ों में जा रहा है, जिसकी वजह से स्थिति जलजली होती जा रही है। सारे पहाड़ जलजला हो गए हैं, और उसमें कई एनजीओ ने और बहुत लोगों ने विरोध भी किया था इसका। तो हमने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था कि ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को जो है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं मेन स्ट्रीम पर गंगा के, उसको बंद किया जाना चाहिए। जाहिर है प्रोफेसर त्रिपाठी ने कई सालों पहले जिस बात की चिंता जाहिर की थी
वो अब सामने आने लगा है। क्या काशी को लेकर जिस खतरे का अंदेशा जताया जा रहा है उसका उदाहरण दशाश्वमेध घाट का धंसना है? हालांकि जल निगम, नगर निगम और जल कल के इंजीनियर्स ने इसकी वजह सीपेज से मिट्टी का बहना बताया था, लेकिन इस बारे में वैज्ञानिकों ने जो दावे किए हैं वो वाकई चिंताजनक हैं। ऐसे में इस ओर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है, वरना काशी को जोशीमठ बनने में देर नहीं लगेगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।